देश के पश्चिमी छोर पर फैला ये कच्छ का रण इतिहास है कई लुप्त होती जा रही परंपराओं का। बहुत सारी शिल्प परंपराएं जो कभी यहाँ फली फूली होंगी, आज भी मध्यम मध्यम टिमटिमा रही हैं। ऐसी ही दिए की एक लौ है अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग। कपड़ों पर रेसिस्ट ब्लॉक प्रिंट की छपाई को अजरक ब्लॉक प्रिंट कहा जाता है। अजरक यानी आज करने के लिए रखा गया काम। आज जब प्राकृतिक रंगों की जगह केमिकल डाइज ले चुकी हैं, इंसान की जगह मशीनें कई हाथ बनकर मल्टीटास्किंग कर रही हैं, ऐसे में अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंट इतिहास के आईने में हमारी विलक्षण मानवीय क्षमताओं का प्रतिबिंब सा जान पड़ता है। ये उस समय की बात है जब बहू बेटियों के दूसर दहेज का सामान हाथों से सजाया बनाया जाता था। तब इन वस्त्रों की कीमत आभूषणों से कमतर नहीं थी। ये रजाई का गिलाफ यानी कवर है। इसकी छपाई देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि यह जडेजा राजपूतों के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि इस पर घोड़ों पर बैठे सैनिकों की आकृति छपी है। लिहाफ, गिलाफों, ओढ़नियों और दुशालों की छपाई में हर जाति के कार्य से संबंधित कुछ न कुछ आकृतियां अवश्य होती थीं, जो उन्हें एक दूसरे से भिन्न करती थीं और इसी पहनावे से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। हल्दी, नील, फिटकिरी, लोहा, गुड़ और ना जाने क्या-क्या चीजों के रसायन से तैयार किए जाते हैं प्राकृतिक रंग। जिनकी छाप इतनी गहरी होती है कि 100 साल बाद भी ये रंग बेरंग नहीं दिखते। गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान में रंगों का ये त्योहार सदैव रहता है। कारीगर लकड़ी के सांचों को हाथ से तराशकर डाई की शक्ल देते थे। हर एक खांचा इतनी ज्यामितीय सावधानी से बनाया जाता था कि उसका दूसरा पूरक खांचा उसमें सटीक बैठता था। इसी से तो रंग और उसकी छपाई इतनी स्पष्ट उभर कर आती थी। छपाई करने वाले कारीगर समुदाय को खत्री कहा जाता था, जिसमें हिंदू खत्री भी थे और मुस्लिम खत्री भी। उनकी पहचान उनके काम से थी, उनकी छपाई की शैली से थी, क्योंकि कुछ भी होने से पहले वे कारीगर थे, शिल्पी थे, रंगरेज थे। क्या इस छपाई को देखकर यह भरोसा किया जा सकता है कि यह काम मशीनों ने नहीं, बल्कि कारीगरों ने स्वयं अपने हाथों से किया है, और वह भी लगभग उस समय जब मशीनी युग का आगमन भी कई सदी दूर था। अजरक दो तरह का होता है, एक जिसमें कपड़े के एक ही तरफ छपाई होती है, और दूसरा वो जिसमें दोनों ही तरफ छपाई व रंगाई होती है। जानकारों का कहना है कि असली अजरक तो वो है जिसमें कपड़े पर दोनों ही तरफ छपाई हो। मानने और जानने वाले तो ये भी कहते हैं कि गुणवत्ता के लिहाज से सिंध का अजरक सबसे बेहतर होता है। अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग में कपड़े की रंगाई के लिए लगभग 16 पड़ाव शामिल हैं। अब ये पूरा लेक्चर बताता हूँ कि अजरक पहले कैसे शुरू होती है, कहाँ से। पहले हम वाइट कपड़ा लेते हैं, वाइट कपड़ा एक नाइट साइड में टाँकी के अंदर डाल देते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग उसको वॉशिंग करते हैं। उसके बाद वॉशिंग करने के बाद मिलोबलम डाई करते हैं कुंडी के अंदर। मिलोबलम डाई करके ग्राउंड में सुखा दे के फिर ऐसे प्रेस करके फिर इसके ऊपर पेंटिंग करते हैं। ये पेंटिंग ब्लॉक पेंटिंग अजरक का ही है। दूसरी ये ब्लॉक पेंटिंग है अजरक की, दो साइड में, एक साइड और दो साइड, वो अजरक की ब्लॉक पेंटिंग है। फिर ऐसे ब्लैक कलर लगाते हैं वही पेंटिंग के अंदर। ब्लैक कलर लगाने के बाद लाल कलर लगाते हैं। लाल कलर लगाने के बाद ज़्यादा वाला
कलर लगाते हैं लाल वाला, तो उसके ऊपर कलर ज़्यादा वो होता है तो फिर उसको तो थोड़ा लकड़े का कच्चे जैसा होता है ना, वो पाउडर डालते हैं, लकड़े का पाउडर। फिर होता है ऐसे इंडिको में डालते हैं, तो इंडिको में ऐसे डाल के वॉशिंग कर सुखा के बाद वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद ऐसे धो ली जाती है। ये धो जाने के बाद फिर इसको बॉइलिंग करते हैं। 1-1.5 घंटा बॉइलिंग हो रहा है, तब वो रंग पूरा आ जाता है, ये तैयार है अजरक। लास्ट पीस है वो अजरक अभी रेडी हो गई है, वो है। तब जाकर तैयार होती है अजरक की एक श्रेष्ठतम कृति। आज के बदलते दौर में जब हर वस्तु को महंगे और सस्ते के भाव से आंका जाता है, ऐसे में इन छोटे कारीगरों के लिए अपने काम का मेहनताना तक निकाल पाना बहुत कठिन हो गया है। पानी की कमी, केमिकल डाइज का आगमन और ग्राहकों तक शिल्प पहुंचाने का संघर्ष इन शिल्पकारों की कमर तोड़ रहा है। समुदाय के बहुत से लोग अब अपना पेशा बदल चुके हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे हैं जो सदियों पुरानी शिल्प परंपरा की इस लौ को मध्यम ही सही, परंतु बुझने नहीं देंगे।